आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। हर्षोल्लास के साथ पूरा राष्ट्र आज मना रहा 76वां गणतंत्र दिवस। कुछ ही देर में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी परेड की सलामी। परेड में दिखेगा भारत के विकास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की स्थिति हासिल कर रहा है आज का भारत। हृदय नारायण दीक्षित सहित प्रदेश की 8 विभूतियों को पद्मश्री और साध्वी रितंभरा एवं राम बहादुर राय को मिला पद्म विभूषण सम्मान। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ एकता का संदेश देने वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन। अब समाचार विस्तार से। पूरा राष्ट्र आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। थोड़ी ही देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में परेड की सलामी लेंगी। गणतंत्र दिवस परेड सुबह 10:30 बजे शुरू होगी और लगभग 90 मिनट तक चलेगी। परेड में भारत के विकास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दोनों का अनूठा संगम दिखाई देगा। अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के प्रदर्शन से देश अपनी सैन्य ताकत पूरी दुनिया को दिखाएगा, तो वहीं उत्तर प्रदेश समेत विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में देश की सांस्कृतिक छटा दिखेगी। इस दौरान राष्ट्र संविधान के लागू होने का प्लैटिनम जुबली समारोह भी मनाएगा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। उधर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। अपने संबोधन में देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि भारत के गणतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब हमारी संविधान सभा की संरचना में दिखाई देता है। उस सभा में देश के सभी हिस्सों और समुदायों का प्रतिनिधित्व था। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता केवल सैद्धांतिक अवधारणाएं नहीं है, जिनका परिचय हमें आधुनिक युग में प्राप्त हुआ है। ये जीवन मूल्य तो सदा से हमारी सभ्यता और संस्कृति का अंग रही है। भारत के गणतांत्रिक मूल्यों का प्रतिबिंब हमारी संविधान सभा की संरचना में भी दिखाई देता है। उस सभा में देश के सभी हिस्सों और सभी समुदायों का प्रतिनिधित्व था। राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में कहा कि समावेशी विकास हमारी प्रगति की आधारशिला है, जिससे विकास का लाभ व्यापक स्तर पर अधिक से अधिक देशवासियों तक पहुंचता है। उन्होंने कहा कि आज भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। हाल ही के वर्षों में आर्थिक विकास की दर लगातार ऊंची रही है, जिससे हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। आज भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व के आर्थिक परिदृश्य को प्रभावित कर रही है। आज का भारत अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेतृत्व की स्थिति हासिल कर रहा है। संविधान में निर्धारित रूपरेखा के बिना ये व्यापक परिवर्तन संभव नहीं हो सकता था। हाल के वर्षों में आर्थिक विकास की दर लगातार ऊंची रही है, जिससे हमारे युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हुई है। किसानों और मजदूरों के हाथों में अधिक पैसा आया है तथा बड़ी संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है। साहसिक और दूरदर्शी आर्थिक सुधारों के बल पर आने वाले वर्षों में प्रगति की ये रफ्तार बनी रहेगी। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि संसद में पेश एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक में सुशासन की शर्तों को फिर से परिभाषित किया गया है। उन्होंने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव योजना शासन में निरंतरता को बढ़ावा दे सकती है। राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने जन कल्याण को नई परिभाषा दी है, जिसके अनुसार आवास और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों को अधिकार माना गया है। वंचित वर्गों के लिए, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों की सहायता के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजनों के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विभूतियों को सम्मानित किया जा रहा है। थोड़ी ही देर में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानसभा के सामने परेड की सलामी लेंगी। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कल केंद्र सरकार ने प्रदेश की 8 विभूतियों को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा की। इसके अलावा साध्वी रितंभरा को सामाजिक कार्यों और वरिष्ठ पत्रकार राम बहादुर राय को साहित्य, शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पद्म भूषण से नवाजा गया है।
पद्मश्री पाने वालों में साइंस एवं टेक्नोलॉजी के लिए आशुतोष शर्मा, साहित्य एवं शिक्षा के लिए विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित, गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ और सैयद एनुल हसन, पब्लिक अफेयर्स के लिए मरणोपरांत श्री नारायण उर्फ भुलई भाई, खेल के लिए सत्यपाल सिंह, कला के लिए श्याम बिहारी अग्रवाल और चिकित्सा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सोनिया नित्यानंद का नाम शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सम्मान पाने वाले विभूतियों को शुभकामना देते हुए केंद्र सरकार के प्रति आभार जताया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। महाकुंभ 2025 से जुड़ा हर अपडेट अब आपको मिलेगा कुंभवाणी पर। कुंभवाणी, जी हाँ, महाकुंभ को समर्पित आकाशवाणी का विशेष चैनल। सुनिए हर दिन 3 कुंभ बुलेटिन, सुबह 8:40, दोपहर 2:30 और शाम 8:30 पर प्रयागराज में FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। इसके अलावा कुंभवाणी उपलब्ध है हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज पहुंचकर अखिल भारत वर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस अवसर पर श्री योगी ने कहा कि महाकुंभ एकता का संदेश देने वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। पिछले 10 दिनों के अंदर महाकुंभ त्रिवेणी के पावन संगम में 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अब तक स्नान कर चुके हैं और जो बचे हुए 35 दिन हैं, इन 35 दिनों में ये संख्या पहुंचेगी 45 करोड़ तक। दुनिया के अंदर कितने देश हैं जो 45 करोड़ लोगों को एक अस्थायी सिटी में आमंत्रित करके उनको जोड़ने का संदेश दे रहा है। इसके बाद श्री योगी विश्व हिंदू परिषद के विराट संत सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में आस्था और आधुनिकता का संगम दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री ने महाकुंभ में देश भर से पहुंचे साधु संतों से भी मुलाकात की। गणतंत्र दिवस पर प्रदेश पुलिस के 33 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को राष्ट्रपति का वीरता पदक देने की घोषणा की गई है। इनमें कुख्यात अपराधियों को ढेर करने वाले नागरिक पुलिस के 17 और लोगों की जान बचाने वाले फायर सर्विस के 16 कर्मी शामिल हैं। इनके अलावा 10 कर्मियों को विशिष्ट सेवाओं और 73 को सराहनीय सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पदक देने की घोषणा की गई है। वीरता पदक पाने वालों में IPS निपुण अग्रवाल, अशोक कुमार मीणा, दीक्षा शर्मा, डिप्टी SP स्वतंत्र कुमार सिंह, कुलदीप कुमार, निरीक्षक गीतेश कपिल, अमित, रिपुदमन सिंह, अब्दुल रहमान सिद्दीकी, उप निरीक्षक अंगद सिंह यादव, मुन्नेश सिंह, आरक्षी देवदत्त सिंह, राजन कुमार, रितुल कुमार वर्मा, नीरज कुमार पाल, प्रवीण अहलावत और संदीप कुमार का नाम शामिल है। इसी तरह वीरता पदक पाने वाले फायर सर्विस के कर्मियों में मुख्य अग्निशमन अधिकारी राहुल पाल, अरुण कुमार सिंह, दीपक शर्मा, फायर स्टेशन अफसर कुंवर सिंह, श्री नारायण सिंह, फायर स्टेशन सेकंड अफसर कमलेंद्र कुमार सिंह, फायरमैन जोगेंद्र सिंह और प्रहलाद सिंह राणा आदि के नाम शामिल हैं। वहीं गणतंत्र दिवस पर आज प्रदेश भर के 720 पुलिस कर्मियों को DGP के उत्कृष्ट सेवा सम्मान चिन्ह, सराहनीय सेवा सम्मान चिन्ह के साथ प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित किया जाएगा। गणतंत्र दिवस पर आज महाकुंभ में श्रद्धालु आध्यात्म और भारतीय संस्कृति के साथ देशभक्ति की त्रिवेणी में भी डुबकी लगाएंगे। मेला क्षेत्र में बने सांस्कृतिक पंडालों में देशभक्ति से सरोबोर प्रस्तुतियां होंगी। वहीं 29 जनवरी को होने वाली मौनी अमावस्या पर करीब 10 करोड़ श्रद्धालुओं के महाकुंभ नगर पहुंचने की संभावना है। इसके मद्देनजर प्रदेश सरकार ने यातायात और भीड़ प्रबंधन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कल लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने NCC और NSS की परेड की सलामी ली। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर।
हर्षोल्लास के साथ पूरा राष्ट्र आज मना रहा 76वां गणतंत्र दिवस। कुछ ही देर में कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लेंगी परेड की सलामी। परेड में दिखेगा भारत के विकास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अनूठा संगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को किया संबोधित। कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व की स्थिति हासिल कर रहा है आज का भारत। हृदय नारायण दीक्षित सहित प्रदेश की 8 विभूतियों को पद्मश्री और साध्वी ऋतंभरा एवं राम बहादुर राय को मिला पद्म भूषण सम्मान। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महाकुंभ एकता का संदेश देने वाला देश और दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।